हाय दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई भूतिया कहानी। एक सुनसान गांव में गहरी रात थी। रमेश, एक थका हारा यात्री, जंगल के कच्चे रास्ते से अपने घर लौट रहा था। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और उनकी सरसराहट में रमेश का दिल डूब रहा था। तभी दूर से एक औरत के रोने की हल्की सी आवाज़ आई। रमेश ने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। उसका दिल चाह रहा था कि वह मदद करे, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आवाज़ का पीछा करते हुए वह जंगल और गहरे हिस्से में चला गया। वहाँ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका लंबा चेहरा और लंबे लंबे बाल उलझे बालों से ढका हुआ था। रमेश ने डरते डरते पूछा, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे उसकी ओर मुड़ी। जब उसने अपने बाल हटाए तो रमेश का खून जम सा गया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काली खोखली गड्डियां थी जिनमें से हल्का सा धुआं उठ रहा था। रमेश के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन औरत अचानक हंसने लगी और इतनी भयानक हंसने लगी कि जंगल की चिड़िया भी डरकर उड़ गईं। रमेश ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए। औरत करीब आई धीरे धीरे और फुसफुसाई, तूने मुझे देख लिया है, अब तू मेरा है। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, जैसे बर्फ से बनी हो। रमेश ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से तावीज़ निकाला और उस औरत की तरफ फेंका। औरत चीखी और एक पल के लिए पीछे हटी, मगर फिर उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उस औरत का स्पर्श इतना ठंडा था कि रमेश को लगा जैसे उसकी रूह जम रही हो। अचानक एक हवा तेज हो गई और औरत धुएं की तरह गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में रमेश का बैग, उसका टूटा ताबीज, मगर रमेश का कोई निशान नहीं था। गांव में आज भी लोग उस रास्ते से रात में जाने से कतराते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि जंगल की रानी है, जो हर रात अपने शिकार की तलाश में भटकती है, और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है, फिर वह कभी नहीं लौटता। आपको कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।